आज का टॉपिक क्या है कि जो हाउसवाइफ होती हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार क्यों होती हैं। तो वैसे तो मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, लेकिन मैं फिर भी कुछ बातें करना चाहूँगी इसके बारे में और कहना चाहूँगी। वो ये होता है कि जो हाउसवाइफ होती है वो घर में रहती है, अकेली रहती है, बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड भी चले जाते हैं, अपने जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, और वो अकेली रह जाती हैं। और बच्चे जैसे जैसे कि थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो वो भी बिज़ी हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते, तो उनका अपना काम हो जाता है, होमवर्क हो जाता है। तो जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो तब लेडीज़ एकदम फ्री सी हो जाती है, क्योंकि उसको मतलब अटेंशन नहीं मिलती है और उस पे मतलब टाइम पास नहीं होता है। सारा दिन तो इंसान काम नहीं कर सकता ना, तो वो अपने आप को बिजी कैसे रखे। और वो क्या है, धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। किसी से बातें अपनी कह नहीं सकती हैं कि क्या कहें, कैसे टाइम को करें। क्योंकि अब तो देखो क्या है, अब पहले था कि भी मामा के चले गए, चाचा के चले गए, या अपने मतलब मैके में चले गए। बच्चों की पढ़ाई की वजह से जो है लेडीज़ वो मैके भी ज़्यादा नहीं जा पाती हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का रहता है, घर की जिम्मेदारी रहती है। क्या है, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी तो उसमें एक दूसरे से बात किया कर लिया करते थे। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली हैं, सिंगल फैमिली हैं, उसमें बस वही हस्बैंड वाइफ बच्चे, बस किसी किसी के मिलेंगे तो दादी बाबा मिल जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं, तो अकेली तो रह गया। तो इसका ये है कि अपने आप को बिज़ी रखें, किसी भी चीज़ में रखें। कोई अपना शौक़ है आपका जो पहले ना पूरा हुआ हो, उसको अपने अंदर जागृत करें, फिर अपना शौक़ को पूरा करें, अपने आप को बिज़ी रखें। मैं भी गाइज़ यही करती हूँ। अब देखो मैं मतलब किस पड़ाव पे हूँ, और आज मैं फिर ये द यूट्यूब चैनल 2 बनाए हुए हैं। एक ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, एक मेरा है स्टोरीज़ का, अंजना मोटिवेशनल का। तो इस तरह से मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और पहले तो बहुत फ्री रहती थी, अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि ये बनाना, एडिट करना, सोचना अब क्या करना है, कैसे करना है। तो आज बस यही कह रही थी मैं। और फिर सेल मतलब ख़राब हो गए थे घड़ी के, तो घड़ी के सड़ी मतलब घड़ी के सेल चेंज। देखो कभी कभी ना जवान स्लिप हो जाती है, क्या करें, बोलने जिसको बोलने की ज़्यादा आदत होगी ना उसके साथ ऐसा ही होता है। तो घड़ी के सेल ख़राब हो गए थे, फिर उनको मैंने चेंज किया, स्टूल पे चढ़ी, फिर उतारे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस देखिए, ये बहुत दिन से इस तरह से ये शुभ लाभ और लक्ष्मी है, ये मतलब इनकी जो पीछे की जो चिपकने वाली थी वो ख़त्म हो गई थी। देखिए, तो ये क्या रखे हुए थे मैं सोची, लेकिन इसके लिए भी सोचना पड़ता है। क्या है, मैंने ये डबल टेप मंगवाई है, देखो ऐसे करके। इससे क्या है, ये जल्दी ही मतलब चिपक जाएंगे। पहले तो ऑनलाइन मंगाई, क्योंकि अब लाए कौन, देखो इस तरह से। ये रहा, और एक तरफ से तो ऐसे लगा देंगे, देखना, ये यहाँ से ऐसे। अब जब मैं इसको चिपकाऊंगी तो ये ऊपर से मुझे उतार लेंगे, फिर मैं चिपका दूंगी। अब क्या क्या नई नई चीज़ें चलने लगी हैं, और ऐसे ही दूसरे को मैं करूँगी। देखो मतलब मेरे को आज मैंने ये काम किया, घड़ी में सेल लगाया और मैंने श्रव्या को घुमाया, बस इसी में ही समय का पता ही नहीं चला और कहाँ चला गया। आज लाइव भी, बल्कि एक चैनल पे, ओहो ये तो मैंने पहले ही हटा दिया गाइस। कुछ नहीं, बात करते पता भी नहीं चला मैंने गलती क्या कर दी। गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, और किससे सीखता है, देखिए ये ना। और अब मैं लगाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, लेके जा रही हूँ वहीं। और चलिए लेके चलते हैं, आपको दिखाएंगे। बाहर ये लगा हुआ था, और थोड़ा सा जब माइक इधर से उधर हो जाता है ना, तो घर घर की आवाज़ आने लगती है। आपको लग रहा होगा ये चुन्नी की आने लगती है, कि चुन्नी इधर से उधर हो जाती है तो आवाज़ आ जाती है। अब देखिए मैं दिखाऊंगी कहाँ से हट रहा था ये, देखना ज़रा, ये रहा। तो अब इसको मैं कोशिश तो करूँगी, पर कोई घर में है ही नहीं जो इस तरह से हटा के देगा। हट गया, चलो एक हाथ से ना, ये रहा, हट गया, ये रहा।
ये रहा, लग गया ना। अब ऊपर ये शुभ लिखा हुआ था, अब उसको भी लगा देती हूँ। ये रहा, ये बार बार गिर रहा था ना, देखना। ये रहा, अब अच्छा लग रहा है ना। चलो अब अंदर चलते हैं। आज गाइस जो न्यू आ रहे हैं ना वीडियो पे, वो चैनल को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और अब आगे का मैं दिखाती हूँ कि आज हमने क्या क्या किया। बस ये है, लेडीज़ को बिजी रहना चाहिए, अपने में खुश रहना चाहिए, जो मन करे वो करें। और आज जो मैंने किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस ये ना मेरी घड़ी ख़राब हो गई है, ख़राब नहीं हो गई है, सेल ख़राब हो गए हैं। तो फिर देखो स्टूल लिया है, उस पर मैं चढ़ रही हूँ और फिर इस घड़ी को निकालूंगी। और बहुत ही नाजुकता तरीके से करना होता है काम के, गिर गई तो इसका जो शीशा है वो टूट जाएगा और ख़राब हो जाएगी। और ये जो घड़ी है ये मैं जैसे जो प्लेटफॉर्म पे लगी रहती हैं उस तरह की घड़ी है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत केयर से रखती हूँ, खुद ही क्लीन करती हूँ, खुद ही सेल लगाती हूँ। तो मैंने उतार ली है और अब इसके सेल चेंज करूँगी। इसका तरीका ये है कि इसमें इस तरह का होल बना हुआ है और फिर ये मतलब कवर भी हो जाता है। तो इसमें दोनों तरफ जो है घड़ी की मशीन लगी हुई हैं। तो वो जो सेल है वो बहुत मुश्किल से निकला। पहले तो मैंने हाथ से निकालने की कोशिश करी तो वो नहीं निकला, फिर मैं चाकू लेके आई गाइस, फिर उससे मैंने निकाला, पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद निकला, सेल निकल गया है। तो अब मैं फिर इसमें नया सेल डालूँगी, क्योंकि सेल ख़राब हो चुके हैं, इसलिए ये घड़ी बंद पड़ी है, चल नहीं रही है गाइस। और तो अब मैं इसका फिर सेल खोल रही हूँ और वो कैमरा एक ही जगह सेट हो गया, तो सेट हो गया और वो मैं दिखाई नहीं दे रही कि उसका मैं मतलब सेल निकाल रही हूँ इस वजह से। और दूसरा शूट करने वाला हो तो बात भी है। देखो मैंने सेल निकाल लिया है, तो अब इसको मैं सेल लगाऊंगी। देखिए अब दूसरे को निकाल रही हूँ, पहले मैं, हाँ गाइस देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ, जब जाके ये निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ लगा हुआ है जो है, मतलब जो घड़ी है दोनों तरफ है, तो दोनों ही तरफ घड़ी की मशीन लगी हुई है। तब मैं इसको सेल लगा दिया है और मैं देख भी रही हूँ कि ये चल भी रही, नहीं चल रही है। और देखिए कितनी देर हो गई है मुझे करते करते, और लगी पड़ी हूँ। और फिर क्योंकि वो सही से सेल लगना चाहिए ना, देखिए ज़रा और ध्यान से देख रही हूँ दिखाई दिया या नहीं दिया मेरे को। और फिर इसके बाद मैं श्रेया को घुमाऊंगी और मैं साइकिल चला रही हूँ। इस टाइम क्या होता है, आ जाती है वो खेलने के लिए, पहले तो सुषमा दीदी से घुमाती हैं, कभी कभी मैं भी घुमा लेती हूँ, फिर ये मेरे पास में रहती है। मतलब पहले साइकिल चलाएगी, घर के अंदर नहीं आएगी, बाद में घर के अंदर आएगी, फिर खेल के जाएगी। और अब ये जानने लगी है, पहचानने लगी, कितनी खुश हो रही है ना साइकिल पे। तो अपना ये है कि आपको अपने जैसे कोई भाई दिक्कत है या मन जो खुश हो जाता है, बच्चों को देखकर मन खुश हो जाता है, डिप्रेशन भी दूर हो जाता है। यदि आप बच्चों के साथ लगेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे, बच्चे हंसेंगे तो आप भी हंसेंगे, आपके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। तो ये आपको ही खोजना पड़ेगा ये बस। और मैं इस व्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।